नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 133 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद में हुई थी। आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से हुई थी। आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से हुई थी? अथर्ववेद से। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मुहम्मद शाह था। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मुहम्मद शाह था। पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया? 1510 में। 1757 में सिराजुद्दौला ने लॉर्ड क्लाइव ने हराया था। 1757 में सिराजुद्दौला को कौन हराया? लॉर्ड क्लाइव ने। भारत की सबसे पहली हेरिटेज ट्रेन का नाम फेरी क्वीन था। भारत की सबसे पहली हेरिटेज ट्रेन का नाम क्या था? फेरी क्वीन था। त्वरण का एसआई इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तीन बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। 3 बीघा कॉरिडोर किसके किसके मध्य है? भारत और बांग्लादेश के मध्य। द्वितीय श्रेणी के शययान कोच में 72 शैया होती है। द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कितने शैया होती है? 72। सबसे बड़ी सजीव पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ी सजीव पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग है। पौधों में जीवन होने की खोज जेसी बॉस ने की थी। पौधों में जीवन होने की खोज किसने किया? जेसी बॉस ने। अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु रेफ्रेक्टोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। अपवर्तनांक का सटीक मापक कौन है? रेफ्रेक्टोमीटर है। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब नोबेल पुरस्कार मिला? 1913 में। प्रथम एशियन गेम्स भारत में आयोजित हुआ था। प्रथम एशियन गेम्स कहाँ आयोजित हुआ? भारत में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बुलंद दरवाजा को अपनी गुजरात विजय के स्मृति में बनवाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा को अपनी गुजरात विजय के याद में बनवाया था। मछली का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले यूएसए में हुई थी। संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई? यूएसए में। चमगादड़ अंधेरे में अल्ट्रासोनिक तरंग की मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं। चमगादड़ जो है अंधेरे में कैसे उड़ते हैं? अल्ट्रासोनिक तरंग द्वारा। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के समय घातक चोट पहुंची थी। किसको साइमन कमीशन के समय घातक चोट पहुंची थी? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में घातक चोट पहुंची थी। भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी है। इसके नाम पे एक फिल्म भी है। भारत की
पहली महिला IPS किरण बेदी। पौधों को अपना पोषण मुख्यतः मिट्टी से प्राप्त होता है। पौधों को अपना पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? मिट्टी से प्राप्त होता है। ब्राजील में विस्तीर्ण कॉफी बगान को फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील में विस्तीर्ण कॉफी बगान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। अजंता की गुफाएं गुप्त काल में बनाई गई थी। अजंता की गुफाएं कहाँ बनाई गई थी? गुप्त काल में। चांद पर पहले भारतीय मिशन का नाम चंद्रयान-1 दिया गया। चांद पर पहले भारतीय मिशन का नाम क्या रखा गया? चंद्रयान-1 रखा गया। क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना है। NHAI का तात्पर्य नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। NHAI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। बुध को ज्ञान से प्रकाशित किया जाता है। बुध को किससे प्रकाशित किया जाता है? ज्ञान से। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है। मेधा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र के में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अरुणाचल दिवस 20 मार्च को। उच्च न्यायालय की परिक्षेत्र गुवाहाटी है। अरुणाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय का परिक्षेत्र गुवाहाटी है। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में देश में राज्यक्रम अरुणाचल प्रदेश जो है 14वां राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा में। सीमाएं उत्तर व पूर्व में तिब्बत और चीन में सीमाएं उत्तर व पूर्व में तिब्बत और चीन, दक्षिण में असम तथा नागालैंड, पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान है। जनजातियां अरुणाचल प्रदेश में जनजातियां मिसमी, मोनपा, डफला, अबार, तागिन, बोरी, गलोग, अफ्तानी, मीरी, मेम्बो, पाइलिम्बो, शर्मा। राजकीय भाषा अरुणाचल प्रदेश का अंग्रेजी है। राजकीय भाषा अरुणाचल प्रदेश का अंग्रेजी है। राजकीय भाषा अरुणाचल प्रदेश का अंग्रेजी है। जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश का 0.13 करोड़ है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या 0.13 करोड़ है। अरुणाचल प्रदेश का पुरुष जनसंख्या 0.07 करोड़ है। महिला जनसंख्या 0.06 करोड़ है। दशकीय वृद्धि दर अरुणाचल प्रदेश का 26% है। जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगा अनुपात अरुणाचल प्रदेश का 938 महिलाएं 1000 पुरुष पे। कुल साक्षरता दर 65.4% है। अरुणाचल प्रदेश का कुल साक्षरता दर 65.4% है। पुरुष साक्षरता दर 72.6% है। अरुणाचल प्रदेश का महिला साक्षरता दर 57.7% है। और अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु ताकिन है। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी पीकॉक फेजेंट है। अरुणाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पार्क नमदफा पार्क है।
अरुणाचल प्रदेश का अभयारण्य ईटानगर, लाली, पुकू, मेहाओ। नदियाँ अरुणाचल प्रदेश का सुबनसिरी, सियांग, कामेंग, लोहित नदी, तिरप नदी, दर्रे। अरुणाचल प्रदेश का यंग्याप दर्रा, कांगेरी दर्रा, तुन्नू दर्रा, चौकान दर्रा, दीफ दर्रा, सब अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख नगर अनिनी, इलांग, खोलसा, जैरो, तेंजू, पांसीघाट। अरुणाचल प्रदेश में जिलों की संख्या 25 है। अरुणाचल प्रदेश में विधानमंडल एक सदनात्मक है। अरुणाचल प्रदेश में विधानमंडल एक सदनीय है। अरुणाचल प्रदेश में सदस्यों की संख्या अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है। अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 है। अरुणाचल प्रदेश में वन क्षेत्र 68,850 वर्ग किलोमीटर है। शैक्षणिक संस्थाएं अरुणाचल प्रदेश की विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एवं 4 कॉलेज है। पर्यटन आकर्षण अरुणाचल प्रदेश में तवांग, दिरांग, बोमिडला, ईटानगर, रोइंग, दपोरी, जो खोसा, नामदफा। प्रथम राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश का के राजा। प्रथम मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश का पीके थुंगन। प्रथम मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश का पीके थुंगन। राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल प्रदेश का नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तिरप। मुख्य फसल अरुणाचल प्रदेश का धान। मुख्य फसल अरुणाचल प्रदेश का धान। मुख्य फसल अरुणाचल प्रदेश का धान है। और कृषि 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है अरुणाचल प्रदेश में। प्रमुख त्योहार योकम, लोसरखांड, सीदोना, औरन। प्रमुख खनिज कोयला, कच्चा तेल, डोलोमाइट, चूना पत्थर। नेक्स्ट, आइन अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल है। आइने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा कहलाता है। सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा कहलाता है। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? पोरबंदर में। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। संगीत कला शैली हेतु ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। संगीत कला शैली हेतु ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय दूरवर्ती संवेदी एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। नरसा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय दूरवर्ती संवेदी एजेंसी कहाँ है? हैदराबाद में। फरक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल में है। फरक्का सिंचाई परियोजना कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भाखरा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना सतलज नदी पर है। भाखरा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे? सतलज नदी पे। लोहा का रासायनिक चिन्ह Fe है। लोहा का रासायनिक चिन्ह Fe है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य होते हैं। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य होते हैं।
रिकेटस रोग विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेटस रोग विटामिन डी की कमी से होता है। शतरंज बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl है। महाबलेश्वर हिल स्टेशन महाराष्ट्र राज्य में है। महाबलेश्वर हिल स्टेशन कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। एशियाई शेरों के लिए विख्यात गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में है। एशियाई शेरों के लिए विख्यात गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे में है। नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन यूपी में स्थित है। नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। घेघा आयोडीन की कमी से होता है। घेघा किस कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। देवदास के रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है। देवदास के रचनाकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। दुधवा नेशनल पार्क यूपी राज्य में है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? यूपी में है। सोमनाथ मंदिर को 1025 में गजनी के मुहम्मद ने लूटा था। सोमनाथ मंदिर को 1025 में किसने लूटा? गजनी के मुहम्मद ने लूटा। भारत में आए पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। भारत में पहले कौन आए? यूरोपीय पुर्तगाली। तुगलकनामा को अमीर खुसरो ने लिखा। तुगलकनामा को किसने लिखा? अमीर खुसरो ने। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया? श्रीगुप्त ने। आगरा किले को मुगल शासक अकबर ने बनवाया था। आगरा किले को किसने बनवाया? मुगल का शासक अकबर। 1857 के विद्रोह के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित किया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? रंगून में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। गंधार कला स्कूल कुषाण काल के दौरान फली फूली थी। गंधार कला स्कूल कुषाण काल के दौरान फली फूली थी। नगर निगम प्रधान मेयर होता है। नगर निगम प्रधान कौन होता है? मेयर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र माइक्रोस्कोप है। छोटी वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए किस यंत्र से देखते हैं? माइक्रोस्कोप से। महाभारत का रचयिता महर्षि वेद व्यास है। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान कौन है? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है।